यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि झारखंड डीएलएड एग्जाम सेशन 2023-25 के फाइनल एग्जाम में किस तरह से आपको आंसर कॉपी में आंसर को लिखना है, कितना पेजेस लिखना है और कैसे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर को लिखना है। ये आपको डिटेल्स में समझाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और एक सेकेंड भी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 यानी झारखंड में 2 साल के सिलेबस के आधार पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से एक ही बार डीएलएड का फाइनल एग्जाम लिया जाता है। तो डीएलएड 2023-25 का एग्जाम आज से 2 दिन बाद यानी 9 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। इस एग्जाम में आप कितना और कैसे लिखना है, कितना पेजेस लिखना है, जिससे आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं और बेहतर रिजल्ट। इसके लिए आपको 80% से लेकर 90% तक आप नंबर या मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको डिटेल्स में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें कि आप 3 घंटे में ये जो फाउंडेशन 1, 2, 3, 4 ये सबसे मेन पेपर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको 3 घंटे तक आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको पूरे 3 घंटे में लिखते रहना है 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपका पेडागोजी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर एक ना एक कमेंट जरूर लिखिएगा। जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, किस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो नाइस वीडियो, या फिर आप अपने से कोई भी कमेंट्स कीजिएगा। एमएसए क्लासेस पिछले 6 सालों से सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23, 2022-24 हर सेशन में हमने टॉपर रिजल्ट भी दिए हैं और बेहतरीन तैयारी भी करवाए हैं, जो कि एग्जाम के अंतिम दिनों में भी आप तैयारी करके बेहतरीन रिजल्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि बेहतरीन मार्क्स और बेहतर रिजल्ट के लिए यानी कि आपको अगर 80% से लेकर 90% तक मार्क्स कैसे लाना है, और अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो आप स्टेट टॉप 10 में भी आ जाएंगे। 90% से ही हमारे हर साल 1, 2, 3, 4 कोई ना कोई स्टूडेंट जैसे पिछले बार सेशन 2022-24 में 3 स्टूडेंट, जिसमें शुभम जी टॉप किए थे और पूरे झारखंड में इन्होंने 4th रैंक हासिल किए थे। राहत प्रवीण जी ने 6th रैंक और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो आप भी अगर चाहते हैं 90% तक रिजल्ट, तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। क्या क्या? तो सबसे पहले आपको करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जो भी हमारे साथ पिछले 10, 15, 20 जितने दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं, 1 महीना 2 महीना, तो आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के क्वेश्चन को क्वेश्चन एनालिसिस के साथ साथ आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे। प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन बता दिया गया है। टोटल 10 पेपर जो आपका एग्जाम होगा 5 दिन में। लेकिन अभी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपके पास अभी समय की बहुत कमी है, क्योंकि आज से 2 दिन बाद आप लोग का एग्जाम शुरू होगा। तो 80% से लेकर 90% तक अगर मार्क्स उठाना है तो आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। कौन कौन से पेपर? तो हिंदी, इंग्लिश और पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 मतलब रीजनल लैंग्वेज, जैसे खोटा, संस्कृत, नागपुरी, बांग्ला, उर्दू, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, ये सब जितने भी लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज आपको पेपर 7 में सिलेक्ट करना होता है। तो हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर और ये जो पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको खास करके स्पेशली ग्रामर का, तो ग्रामर में जो भी पूछा गया है पिछले 5 से 7 साल में, सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है हिंदी और इंग्लिश से, और पेपर नंबर 7 में जो आपने सिलेक्ट किए हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, बाकी पेपर के लिए नहीं देखना है। क्योंकि सर ये अभी आपको करना नहीं है, बस आपको ये 3 पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टोटल 10 पेपर्स का, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी फाउंडेशन पेपर 1 से लेकर 2, 3, 4, इसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिया गया है। और इसके लिए हमने टोटल 12 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, और आपको टोटल एग्जाम में 12 क्वेश्चन हमने जो दिए हैं, एग्जाम में टोटल पूछा जाता है 8 क्वेश्चन। 8 के लिए हमने कितना दिया है? 12। अगर आप 10 क्वेश्चन भी तैयारी कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो आपको आराम से 5 क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि पिछले 6 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है और पिछले 6 साल का आप
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने जो भी 12-12 क्वेश्चन हर साल देते हैं, तो 8 में से 8 ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर 7 क्वेश्चन, या मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 6 क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए आ गया तो 5 क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ध्यान रखना है। और अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट नहीं किया है तो आप पहले फाउंडेशन पेपर 1 इस तरह से कॉपी लीजिए और फर्स्ट पेज में फाउंडेशन पेपर 1 का 1 2 3 4 इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर फाउंडेशन पेपर 2, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके जितने भी फाउंडेशन पेपर 2 है सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए। और जितने भी फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन को आपको तैयारी करना है। अब एक खास बात, फाउंडेशन पेपर 1 2 9 सितंबर को एग्जाम होगा, जिसमें पहला पेपर 10 बजे से 1 बजे और सेकंड पेपर आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे सेकंड हाफ में एग्जाम होगा। इसी तरह से 10 सितंबर को अगले दिन फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 का एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे में ये जो 4 पेपर है ना, ये सबसे मेन पेपर है। क्योंकि इसीलिए कि जो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा ना, 3 घंटे तक आपको इस चारों जो है पेपर को लिखना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के टाइम क्या होते हैं कि ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं समय पर। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए वो भी बताएंगे। उससे पहले एक और, ये 4 पेपर के बारे में जैसे कंप्लीट, बाकी जो आपको 6 पेपर बचता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसमें 2 क्वेश्चन आपको पैडागोजी पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट का कंटेंट पूछेगा। जैसे हिंदी में ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर, ठीक है, इसके बाद कोई भी लैंग्वेज पेपर जो आपने लिया है उसका ग्रामर, मैथमेटिक्स में मैथ बनाने के लिए आएगा, साइंस और सोशल साइंस में कंटेंट से क्वेश्चन पूछेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, या फिर मान के चलिए कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस में और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसके लिए आपको बहुत समय मिलेगा, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 4 पेपर है इसमें आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा, आपको इसमें लिखना होगा 3 घंटे के अंदर अंदर। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे तो चलिए बता रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले ये 4 पेपर के हुए आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कितने पेज में लिखना है पहले वो बता देते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट। आंसर कॉपी में क्या और कितना पेजेस लिखना है, ये बहुत जरूरी है, ताकि आप ये जो 90% देख रहे हैं ना, ये मार्क्स ला सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स 90% लेके आ गए वही हमारे एमएसए क्लासेस के टॉपर रहते हैं, और साथ ही साथ पूरे झारखंड में टॉप पोजीशन भी हासिल करते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि पूरे झारखंड में पिछले सेशन 2022-24 का जो सेशन था उसमें शुभम कुमार जी ने पूरे झारखंड में जो हमारे कैंडिडेट्स थे 4th रैंक हासिल किए थे। उसके बाद राहत प्रवीण जी ने पूरे झारखंड में 6th रैंक, और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक। इस तरह से हर साल कोई ना कोई हमारे 1 2 3 4 टॉपर रहते हैं। इस बार भी उम्मीद है आप लोगों में से बहुत कोई टॉप 10 में जगह बनाएंगे और एक बेहतरीन मार्क्स 90% तक को छूना है। देखिए, इसके लिए आपको एक चीज, सबसे मेन चीज है कि जितने भी पैडागोजी का क्वेश्चन होगा, जैसे फाउंडेशन 1 2 3 4, ये चारों पेपर को क्या है तो पैडागोजी का क्वेश्चन है। इसका आपको टोटल 8 में से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हर क्वेश्चन का आंसर 4 पेजेस लिखना है। इसलिए आपको बता दिए कि देखिए, फॉर बेस्ट स्कोर या मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, 4 पेजेस मिनिमम लिखना है, तभी आप ला सकते हैं। कैसे लिखना होगा 4 पेज, तो वो बताएंगे हम यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और इसके लिए आपको देखिए समय आपको बहुत कम मिलेगा। 4 पेजेस मतलब आपको बता देते हैं, एक पेज में होते हैं 2 साइड, यानी 2 पेज हो गया, फिर 2 पेज में हुआ, दूसरा पेज में हुआ 2 साइड, तो 4, इस तरह से आपको 4 पेज लिखना है। मैक्सिमम 5 भी लिख सकते हैं आप। चलिए, अब एक एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 1 घंटा, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने फाउंडेशन पेपर 1 के पहला दिन आपका एग्जाम चल रहा है और आपके पास क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या करना है, जो आप पहला क्वेश्चन को लिखिएगा उसके लिए आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर 30 मिनट होते होते देख रहे हैं कि मेरा 1 पेज 2 पेज 3 पेज के बाद यहाँ पे इतना तक लिखिए और इतना जो है मेरा अभी तक लिखना बाकी है, तो आपको ये छोड़ देना है, ये क्या करना है बाद में लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखना है, फिर इस तरह से आपको आधा घंटा देना है। इस तरह से देखिए, अगर आप हर क्वेश्चन को 30 मिनट करके दीजिएगा तो 2.5 घंटे में आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी फिर लास्ट में आपके पास कितना बचेगा, तो 30 मिनट आपको लास्ट में बचेंगे। तो इस 30 मिनट में आपको करना क्या होगा, फिर जो आपको खाली जगह रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा, वहां पे आपको फिर लिखना है। ये रहेगा मेरी
तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन और एग्जाम टिप्स। अब एग्जाम में लिखने का तरीका देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, इस तरह से आपको भी लिखना होगा कि एक क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में लिखिए, इसका कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए, या फिर इसका पाठ्यक्रम निर्माण, उसके बाद आपका इसका मापन, मूल्यांकन, अभिवृद्धि, विकास। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे लिखना है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा लिखना है तो करना क्या है आपको, एक ब्लैक पेन से सबसे पहले हाईलाइट करना है इस तरह से आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दिए। आंसर लिखने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद आपको इस तरह से अपने शब्दों में सेम टू सेम, मेरा नोट्स में आपको नहीं पढ़ना है, जो नोट्स में दिया गया है ना उस सेम टू सेम याद नहीं करना है, बस मेन जो पॉइंट है, जो बताया गया है, समझाया गया है, उसी को आपको लिखना है। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मेन चीज लिख देना है। उसके बाद फिर आपको फिर परिभाषा लिखना है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, तो फिर इसको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन यूज करना है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखिए इस तरह से हमने अलग अलग क्रो एंड क्रो का, उसके बाद कॉल्सनिक के अनुसार इस प्रकार हमने नोट्स को बनाया है। उसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसे लिखना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को फिर इस तरह से आपको हाईलाइट करना है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही करना है आपको, बस ये समझाने के लिए हमने आपको बता दिए। फिर आपको इस तरह से आंसर लिखना है। फिर मान लीजिए पूछ लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, तो पहले आपको इसको हाईलाइट, मतलब बीच बीच में आपको मेन इस तरह के ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में आता है पाठ्यक्रम निर्माण कैसे करना होता है, यह शिक्षा मनोविज्ञान सिखाया जाता है। उसके बाद अध्ययन विधियां सिखाते हैं, सीखना सिखाते हैं, समूह मनोविज्ञान है। तो इस तरह अलग अलग पॉइंट करके आपको नोट बनाते रहना है। और देखिए यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम निर्माण और डिटेल्स में आपको लिखा हुआ है, फिर अध्ययन विधियां, फिर डिटेल्स में आपको आंसर लिखा हुआ है, फिर आप देख सकते हैं सीखना, फिर डिटेल्स में आंसर लिखा हुआ है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं या महत्व को लिखे। फिर आपको देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, महत्व, इस तरह से ब्लैक पेन से आपको क्या हाईलाइट करना है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, तो आपको बार बार बता दिए सर कि आपको 30 मिनट का टाइम देना है और 2.5 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो 30 मिनट आपको बचेंगे वो आपको फाउंडेशन पेपर 4, 1, 2, 3, 4 जिसमें भी आपका छूटा हुआ क्वेश्चन होगा वो आप लिखना है। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न विधियों में आपका आ गया जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। तो करना क्या है कि आपको पहले जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड को ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना है। फिर आपको इस विधि के लाभ अथवा गुण जब लिखेंगे तो फिर इसको ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट करना है। फिर आपको इसको देखिए इस तरह से आपको लिखना है। ये रहा। उसके बाद देखिए साक्षात्कार विधि आपको पूछ लिया गया, तो फिर आपको साक्षात्कार विधि से रिलेटेड इस तरह से लिखना है। फिर इसका गुण और दोष के बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे हम ब्लू पेन यूज किया है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज करना है। तो ब्लैक और ब्लू पेन इस तरह से आपको लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और अगर आपका कुछ कमेंट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।